राम राम हजूर। आप देख रहा है पौसार की बौछार। पौतार पर परिया लगे लगाए गांव खापर खेड़ा में रामलीला शुरू हो गई भैया जी काल से। था का जा रामलीला को इतिहास 100 साल पुरानो है और ये 3 पीढ़ियों से हो चली आ रही है रामलीला गांव में। और गांव को भैया जी सात ही जात को आदमी जाम सहयोग करते और पात्र बनते। ये बाहर से नहीं बोलवा भैया जी, सब गांव के ही हैं भैया चारे। तो देखियो परसों 24 तारीख मंगल के दिन कलश यात्रा न कर गई, गणेश जी की स्थापना भी हो गई और काल भैया जी शुरू हो गई रामलीला। तो काल भगवान को जन्म भी होगा, गौ पुकार और स्वभाव बद को मंचन बहुत हो। और आज बृहस्पति का दिन देखियो पुष्प वाटिका और गौरी पूजन को मंचन हुआ है। टाइम को ध्यान रखियो भैया, झंडू 8 बजे चालू हो जाओ था और 4 गांव को आदमी जुड़त है। मातृभूमि रामलीला समिति इस गांव में लगभग 100 वर्ष पूर्व से मनाई जा रही है। इस वर्ष हम इसको 100 वर्ष जो है रामलीला का है और 7:30 बजे से यहाँ रामलीला चालू हो जाती है, मंचन चालू हो जाता है, 12:30 बजे तक यहाँ रहता है। और ग्राम के सभी संवर्ग के लोग इसमें तन मन और धन से सहयोग करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत सरपंच महोदय, हमारे ग्राम के रामलीला के सभी सदस्य और ग्राम के जितने भी संवर्ग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सभी कंधा से कंधा मिलाकर और हमारी रामलीला में सहयोग करते हैं। ग्राम के आसपास के गांव वाले भी जो हैं, यहाँ लगभग 3-4 हजार लोग जो है इकट्ठे होके और रामलीला बराबर देखते हैं और सारा सहयोग करते हैं। कितने दिन चलेगा ये? 17 दिवसीय कार्यक्रम है ये। कल से प्रारंभ है। कल गणेश पूजन और कलश यात्रा हुई, आज राम जन्म होना है और 9 तारीख को 9 जनवरी को हमारे यहाँ भंडारा होगा, इसका हवन पूजन होगा। 8 तारीख को रावण वध और राम राजाभिषेक होना है। ये पात्रों की अगर बात करें तो क्या बाहर से बुलाए? नहीं, सभी हमारे गांव के हैं, सभी जातों के हैं। मातृभूमि रामलीला समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम किया जाता है। सभी सर्वसम्मति से गांव के ही पात्र हैं और गांव की ही रामलीला है और 100 वर्ष पूर्व से यह कार्यक्रम चल रहा है। कृपया हम निवेदन करते हैं समस्त क्षेत्रवासियों से, धर्म प्रेमियों से कि आपका स्वागत है, आपका वंदन है। आप इस प्रांगण में, खापर खेड़े में, बाजार प्रांगण में उपस्थित होकर, और ये 17 दिन का कार्यक्रम है और आपका स्वागत इसलिए हम कर रहे हैं कि आप आएंगे तो हमारे पात्रों का मनोबल बढ़ेगा, हमारी समिति का मनोबल बढ़ेगा, आने वाली संतान इस कार्य को संचालित रखेगी। पूर्व तक हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं उनमें उनको मार्गदर्शन मिलेगा, आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो उनका हौसला बढ़ेगा। का इतिहास ये है कि हमारे जो एक काका जी थे वो राम का पाठ करते थे और उनका जन्म था 1910, यानी साला के रिकॉर्ड के अनुसार। तो लगभग 14 या 15 साल की उम्र में राम का पाठ दे देते हैं यहाँ। तो उनने लगभग 1919 या 20 के लगभग किया था पाठ। और ऐसा ऐतिहासिक पाठ था कि वो उनका सही में ही वनवास हो गया। फिर इसके बाद अंतिम समय के बाद वो निकल गए। हाँ, फिर अभी आज तक नहीं। इसके बाद में जब प्राथमिक शाला खापर खेड़ा में आया तो वहाँ 1924 में गुट्टू लाल मास्टर थे, तो वो रामलीला का संचालन करते थे। गुट्टू लाल वो ब्राह्मण थे, वो रामलीला का संचालन करते थे। तो और इसमें मतलब वो पूरा मतलब इसका निर्देशन का कार्य उनका ही रहता था। और उस समय हमारे मतलब ये सेठ जी थे मालगुजार, उनके यहाँ गढ़ी में वो रामलीला होती थी और उसका संचालन वहीं से होता था। तो वो गुट्टू लाल मास्टर यानी 1925 में यहाँ हेड मास्टर थे। तो उस समय से हम, यानी हमारा 100 साल से तो पुराना इतिहास है, मगर हम उनको एक आदर्श मान करके 1925 में उन्होंने यहाँ रामलीला में कार्य करते थे। तो आज 2025 हो गया, तो 100 वर्ष हो गए। बीच बीच में कभी कभी रामलीला बंद भी हुई है। तो ये 1966 या 66 में
हमारे बड़े भाई थे बालमुकुंद जी पुरोहित, उन्होंने फिर इसको उठाया। इसके बाद वो लगातार चलती रही और अभी उनका निधन हो गया है। इसी कारण ये रामलीला भी लेट हो गई है। हमारी ये 15 दिसंबर से होने वाली थी, तो ये 10 दिन लेट कर दी हमने, क्योंकि हमारे बड़े भाई थे और हम इस कारण और कर रहे हैं कि ये शताब्दी वर्ष है और उनका स्मरण और एक श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी ये रामलीला है। हाँ। देखत रहियो बौछार की बौछार जयराम जी की।